राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी आईटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आगे बायनोमियल थ्योरम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स को डिस्कस किया, उन पे बहुत से क्वेश्चंस को कर लिया। ठीक है, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आपके लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना हो या फिर लास्ट के 3 डिजिट फाइंड करना हो तो हम उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और भी 2-3 टर्म्स फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स करना है, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग इनको आज डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की आपकी क्लास होने वाली है और जल्दी ही आपका एक सेक्शन भी कंप्लीट होने वाला है, ताकि बायनोमियल थ्योरम भी आप लोगों का कंप्लीट होने वाली कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल आईटी की पाठशाला पे डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी बोर्ड पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपने क्लास को करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना हो या फिर 3 डिजिट फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? लास्ट 2 डिजिट and 3 digits of a number। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट फाइंड करना हो या फिर 3 डिजिट फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए, यहां भी हम क्या यूज कर सकते हैं, किसका? 1 + x की पावर n। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है 1 + x की पावर n कि क्या ही बात करें। यहाँ पे आपको x की चीज का ध्यान रखना है कि ये क्या होना चाहिए आपका? मल्टीपल ऑफ 10। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 10 का मल्टीपल होगा जब यहाँ पर x, तभी आपको ये चीज लगेगा। ठीक है, क्या चीज लगेगा कि इसका एक्सपेंशन हम लोग खोल लेते हैं। यहाँ से एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, क्या होता है 1 + nx। ठीक है, और प्लस 2 टर्म्स के लिए तो हमको इतना ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन 3 टर्म्स के लिए हम कहां तक जाएंगे? nx माइनस में x अपॉन में 2। ठीक है, अगर हमें 2 डिजिट फाइंड करने हैं लास्ट के, ठीक है, क्या फाइंड करने हैं? लास्ट 2 डिजिट तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लेकिन हम मान लें 3 डिजिट फाइंड करना है, तो यहाँ पर तीनों चीज लेना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, बस इसी को याद रखना कि x यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो हम इन चीजों का यूज करके सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इन पे आधारित हैं, उनको करते हैं। वैसे तो आपके एग्जाम में लास्ट की 2 डिजिट ही पूछता है, बट अगर मान लीजिए इन द केस 3 डिजिट ही पूछ लिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नोट हो गया? आइए, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ, किसके दे रखा है? 21 की पावर 100। 21 की पावर 100। ठीक है, ऑप्शन क्या है? 0 0 0 1 11 21। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको क्या करना है? इसको 1 + x की पावर के टर्म्स में यूज करेंगे, उसके बाद यूज कर लेंगे अपने फॉर्मूला को 1 + nx माइनस x अपॉन में 2। ठीक है, तो हमें 2 डिजिट निकालना है, तो हमें 1 + nx तक ही जाना होगा। तो 21 को हम क्या ले सकते हैं? 1 + 20 लिख सकते हैं, इसकी पावर 100। ये आपका 10 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 का मल्टीपल आपका x होना चाहिए, तो 20 आपका 10 का मल्टीपल है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 + nx, n क्या है आपका? 100
और x क्या है आपका 20, ठीक है। तो 1 प्लस क्या हो गया 2000, इनको ऐड कर देंगे तो 2001। यहाँ से आप लास्ट के 2 डिजिट क्या मिल जाएगी, यहाँ से 0 और 1 आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा 0 और 1। तो इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और डायरेक्ट अपने आंसर को तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपका एक डाउट हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 + 20 बन गया, 10 का मल्टीपल बन गया, बट अगर 10 का मल्टीपल ना बन रहा हो, कुछ ऐसे नंबर्स हो तो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं, चिंता मत करिए, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पे 3 की पावर 100, ठीक है। इक्यावन और 31, ये ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। आइए अब इसका यूज करके सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा समस्या होगी, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 3 10 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो इसे हम किस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। अब ये यहाँ पे दे रखा है आपको 3 की पावर में 100, ठीक है। अब ये तो चूंकि 3 तो आपका 10 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो हम इसे 10 के मल्टीपल तक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये क्या होता है स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया 50, ठीक है। अभी भी नहीं बना, 9 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 10 का मल्टीपल बन सकता है। यहाँ से क्या मिल गया हमको, ये 81 के पावर में 25, 81 को हम क्या ले सकते हैं 1 प्लस में 80 की पावर में 25, ये चीज को ले सकते हैं। अब 80 हमको क्या मिल गया 10 का मल्टीपल्स में मिल गए, ठीक है। तो हम क्या 1 प्लस हमें 2 टर्म्स ही चाहिए ना, तो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन क्या 25, एक्स क्या है आपका 80, तो 1 प्लस 25 0 25 8 200, तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया 2001, और लास्ट की 2 डिजिट क्या आ गए 0 और 1, क्या आंसर होगा 0 और 1। तो इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन क्या नहीं बनना, लास्ट का मतलब कि 10 का मल्टीपल नहीं बन पा रहा है, तो हम उसे 10 का मल्टीपल भी बनाएंगे। मान लीजिए इन द केस कोई ऐसा केस हो सकता है कि यहाँ तब भी ना बन रहा हो, हमें कुछ कॉमन लेना पड़े, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा तो उसे बाहर निकाल लेंगे, फिर बनाएंगे, तब बनेगा तो उसके बाद लास्ट में उसे मल्टीप्लाई भी करा देंगे। तो बस आपको याद रखना है कि आपको इस फॉर्म में बनाना, चाहे कॉमन लेके, चाहे मल्टीप्लाई कराके, चाहे डिवाइड करके, जैसा भी करेगा हमें इस फॉर्म में बना के फिर हमें आगे सॉल्व करना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आपका मेरी तरफ से पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आपके नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आपके नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। आइए नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए इन चीज को देखते हैं। कुछ इस तरीके से मान लिया दे रखा है क्या ax प्लस बी वाई की पावर में n, अगर ये प्लस के साथ है, एक बार तो हो सकता है प्लस के साथ हो और एक बार हो सकता है माइनस के साथ हो।
दोनों केस में देख लेते हैं। ठीक है, यहां से 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज इवन होगा, क्या होगा, अगर ये इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, n/2 प्लस में 1, और अगर ये इवन होगा तो माइनस में क्या होगा, n/2। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर ऑड का केस होगा, ऑड का केस होगा तो क्या होगा, n+1/2 इसमें भी होगा और n+1/2 इसमें भी होगा। ठीक है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इवन और ऑड का ध्यान रखेंगे। ये ऑड वाले टर्म्स में होगा और ये इवन वाले टर्म्स में होगा। ठीक है, अगर इवन का केस बनेगा तो अगर मान लीजिए इवन हो रहा है तो x प्लस बी वाई और x प्लस माइनस मतलब प्लस वाले केस में n/2 + 1 में टूटेगा। अगर यहाँ पे इवन का केस है और ये दोनों माइनस केस आया तो n/2 में टूटेगा, और ऑड है अगर तो n+1/2 दोनों टूट जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगर यहां से केस बन जाता है आपका 1 प्लस में ax, ठीक है, और प्लस 1 प्लस by की पावर n, प्लस 1 प्लस by की पावर n, और इसका निगेटिव भी बन सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं कि 1 माइनस ax, सॉरी 1 प्लस ax और माइनस में 1 माइनस by की पावर n। अगर ये केस आपका बन जा रहा है तो हम कैसा इसमें क्या रूल लगाएंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे दोनों प्लस प्लस आ रहे हैं तो किस में टूट जाएगा, 2n+1 में, और अगर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्लस प्लस दोनों माइनस के साथ आ रहे हैं तो किस में टूट जाएगा, 2n में। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, अगर तो x प्लस by की पावर n दोनों अगर प्लस के टर्म्स में आए, अगर इवन है तो n